विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के हमने वीडियो में देखा था कि हमें 5 यूनिट है और उस वीडियो में हमने देखा था कि 5 यूनिट किस प्रकार से रहेंगे। आज हम विस्तार से पहले यूनिट की चर्चा करेंगे। तो पहले यूनिट का पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब देखिए, हमारा जो भारत देश जो है वो बहुत बड़ा देश है और हमारे भारत देश की कई सारी विशेषता हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 11 विशेषताएं बताई है, जिसमें से पहले कृषि प्रधान देश, अतिरिक्त जनसंख्या दूसरा है, तीसरा पुंजी का अभाव है, चौथा है औद्योगिक विकास का अभाव, पांचवा है बढ़ती बेरोजगारी, छठवां आर्थिक असमानता, सातवां तकनीकी ज्ञान का अभाव, आठवां आर्थिक निर्भरता नहीं, नौवां निम्न जीवन स्तर, 10वां प्राकृतिक संसाधन का उपयोग और 11वां है प्रति व्यक्ति आय कम। तो इस प्रकार से ये 11 विशेषता हम यहाँ पे प्रमुख विशेषता हम देखने वाले हैं। तो इसका हम विस्तार से हम स्पष्टीकरण यहाँ पे देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पहली विशेषता है वो है पहली कृषि प्रधान देश। तो देखिए मित्रों, हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। वो इसका कारण ये है कि हमारे भारत में लगभग 60 से 70% जनता ये कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए भारत ये जो देश है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। अब ये जो कृषि प्रधान देश है ये और कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अगर विस्तार से देखेंगे तो भारत की 70% जनसंख्या, अभी हमने कहा कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जीवन निर्वाह का जो साधन है 70% जनता का वो कृषि है। इसलिए भारत जो है देश वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यह पहली विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है। दूसरी विशेषता जो है वो है अतिरिक्त जनसंख्या। तो ये जो अतिरिक्त जनसंख्या, इसका मतलब है ज्यादा की जनसंख्या। तो देखिए, अगर आप भारत का अगर नक्शा देखेंगे, पूरे विश्व के नक्शे में अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत का नक्शा बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन अगर वही जनसंख्या के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो भारत की जनसंख्या के अगर हम देखेंगे तो भारत की जनसंख्या ये विश्व में 2 नंबर की जनसंख्या है। इसका अर्थ ही ये है कि भारत पूरे विश्व में दूसरे जगह पर है और पहले जगह पर है, पहला स्थान है वो है चीन का। अब ये जो भारत जो है, भारत में जनसंख्या बहुत अतिरिक्त है, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है। वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके कई कारण हम बता सकते हैं। तो ये हम बाद में विस्तार से वहां पे पढ़ने वाले हैं। तो भारत की जनसंख्या जो है वो अतिरिक्त जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना है। अगर हम जनसंख्या के बारे में अगर कहेंगे तो भारत में जो है जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि भारत में अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये दूसरी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है। तीसरी विशेषता है पूंजी का अभाव। पूंजी यानी पैसा। भारत के जो देश की जो जनसंख्या है, अगर उन जनसंख्या के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो पूंजी के बारे में अगर विचार करते हैं तो भारत में अधिकांश लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है। और पैसे के अभाव के कारण हमारे भारत में गरीबी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है, बेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो ये जो तीसरी विशेषता है कि भारत में पूंजी का अभाव जो दिखाई देता है। चौथी जो विशेषता है औद्योगिक विकास का अभाव। भारत में जितनी मात्रा में उद्योगों का विकास होना चाहिए था उतनी मात्रा में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। शुरुआत से जब से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और आज तक अगर हम उद्योगों के विकास के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमको यही दिखाई देगा कि भारत में जो उद्योगों का विकास जितनी मात्रा में होना चाहिए था उतना नहीं है। उद्योगों का विकास बहुत ही कम दिखाई देता है और उद्योगों की स्थापना जो है वो गिने चुने कुछ राज्य में ही हुई है, जिसमें से एक हमारा जो है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य ये उद्योग प्रधान राज्य कहा जाता है क्योंकि उद्योगों की संख्या ज्यादा है। परंतु अगर हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे, मेघालय, आसाम, इनके तरफ की बात करेंगे तो वहां पे उद्योग ही नहीं है। तो भारत में जिस मात्रा में उद्योगों का विकास होना चाहिए था उस मात्रा में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। तो ये एक चौथी विशेषता है कि औद्योगिक विकास का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। इसके पश्चात पांचवी जो विशेषता है बढ़ती बेरोजगारी। तो देखिए, ये जो पांचवी विशेषता है बढ़ती बेरोजगारी, इसके पहले हमने इस विषय पर चर्चा की है। तो ये चौथा यूनिट है, ये बेरोजगारी का यूनिट है हमारा, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत में
जो बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है और उसका मुख्य कारण है गरीबी। इसके पहले मैंने कहा था कि गरीबी और बेरोजगारी ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आज लगभग भारत में 35% जनसंख्या ये बेरोजगार दिखाई देते हैं। और अब अगर उदाहरण लेंगे हम तो हमें यह दिखाई देता है कि अभी जो कोरोना का जो फैलाव चल रहा है तो उस फैलाव में बहुत सारे लोगों की जो रोजगार है वो छीन लिया गया है। बहुत सारे लोग ये बेरोजगार हो चुके हैं। तो पहले बेरोजगारी हमारे भारत में ज्यादा थी, अब ये कोरोना की वजह से और लोग बेरोजगार हो गए। तो दिन ब दिन हमारे भारत में बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये पांचवी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की बतलाई जाती है। उसके बाद में छठवीं विशेषता अगर हम देखेंगे तो वह है आर्थिक असमानता। तो आर्थिक असमानता इस विषय में अगर चर्चा करेंगे तो हमें यह दिखाई देता है कि आर्थिक असमानता तो ये पैसे की असमानता है। हमारे यहाँ पे जो पैसे की विषमता जो है वो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। गिने चुने लोगों के पास पैसों का केंद्रीकरण हो चुका है और उनकी संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 10% लोगों के पास इतना पैसा है और 90% जनता के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। तो ये एक आर्थिक असमानता भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में हमें दिखाई देती है। गरीबी और अमीरी के बीच में जो दूरी है वो दिन ब दिन भारत में बढ़ती जा रही है। तो ये एक विशेषता है आर्थिक असमानता जो भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाद में 7वें नंबर पे आती है तकनीकी ज्ञान का अभाव। आज भारत में भले हम थोड़ी बहुत मात्रा में कह सकते कि तकनीकी ज्ञान हमने हासिल किया है, लेकिन जितने मात्रा में तकनीकी ज्ञान चाहिए उतनी तकनीकी ज्ञान का अभाव हमारे भारत में आज दिखाई देता है। हमारे भारत में यंत्र तंत्र से जुड़े हुए जो उद्योग है उनकी संख्या बहुत कम है। यंत्र तंत्र का इस्तेमाल आज भी नहीं किया जाता। खास करके ये जो पहली विशेषता है कृषि प्रधान देश, तो ये कृषि प्रधान देश में हमने वहां पे अगर इसके पहले देखा कि भारत में आज भी परंपरागत साधनों से ही कृषि की जाती है। अत्याधुनिक साधन का आज भी इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तकनीकी ज्ञान का अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये एक विशेषता है 7वें नंबर की। 8वें नंबर की आर्थिक निर्भरता नहीं। आर्थिक निर्भरता नहीं, इसका अर्थ कि भारत जो देश है वह स्वयं पूर्ण नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। किसी ना किसी वस्तु के लिए भारत देश को दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और यही निर्भरता जो है वो भारत को ले डूब रही है। अब ये जो आर्थिक निर्भरता न होने के कारण हम किसी ना किसी वस्तु के लिए दूसरे देश पर निर्भर है और जब हम दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं तो वहां पे शोषण होने की बहुत अत्यधिक ये होती है, शोषण ज्यादा होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो भारत आत्मनिर्भर नहीं है, स्वयं पूर्ण नहीं है, सभी वस्तुओं का उत्पादन भारत में नहीं होता है और जो हमने करना चाहिए हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उस वस्तु का उत्पादन नहीं करते, दूसरे देशों से वस्तु की आयात करते हैं। आज भी हमारी भारत का अगर विदेश व्यापार के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आज भी हमको दिखाई देता है कि भारत के आयात व्यापार जो है वो ज्यादा है और निर्यात कम है। इसका मतलब आज भी भारत आयात किए गए वस्तुएं भारत में आज भी ज्यादा है। तो ये एक विशेषता आर्थिक निर्भरता, भारत आज भी स्वयं पूर्ण नहीं है। तत्पश्चात बाद में आता है निम्न जीवन स्तर। तो जीवन स्तर के बारे में अगर हमको चर्चा करनी है तो भारतीय लोगों का जो जीवन स्तर है रहने का वो एकदम निम्न दर्जे का है, निचले दर्जे का है। अभी हमने कहा इसके पहले कि 10% जनता अमीर है, इतनी अमीर है कि उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही उच्चले दर्जे का है, उच्च दर्जे का है। लेकिन ये जो हमारे जो गरीब जनता है, मध्यम वर्गीय जनता है, उनका अगर हम जीवन का दर्जा देखेंगे, जीवन का स्तर देखेंगे तो आज भी निचले दर्जे का है। आज भी 35% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रही है। आज भी अधिकांश लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। इससे आप हमको पता चल सकता है कि हमारा जीवन स्तर किस प्रकार से है। तो ये जो जीवन स्तर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये बहुत ही निचले दर्जे का है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, आरोग्य सुविधा नहीं है। तो ये इन कारणों की वजह से भारतीय लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न दर्जे का है। ये 9वीं विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की है। 10वीं अगर देखेंगे तो वो है प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन ये जो है वो प्रकृति की देन है और ये विनामूल्य देन है, निशुल्क देन है जो प्रकृति ने हमको दी है। तो ये जो देन है जिसमें बहुत सारे संसाधन आते हैं, भूमि, पानी, वन, तो ये सभी संसाधन जो है
ये संसाधन प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, खनिज संसाधन है उसमें। लेकिन हमारे भारत में ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। वो दुरुपयोग क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार है, उस देश की सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है प्राकृतिक संसाधन ये नष्ट होने वाले हैं, कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं। लेकिन हम प्राकृतिक संसाधन को हमें बचाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि भारत में प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता जा रहा है। जितने प्रमाण में उसका उपयोग होना चाहिए उससे कई अधिक गुना उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में प्राकृतिक संसाधन भारत के लिए बचेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए जो है वो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। तो ये आज के वर्तमान स्थिति में हमको ये दिखाई देता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। तो ये एक विशेषता है। और सबसे आखिरी की जो विशेषता है वो है प्रति व्यक्ति आय कम। तो भारत में अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर देखा जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय जो देश की कुल राष्ट्रीय आय होती है, देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और जो उत्तर आता है वो आता है प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे भारत में लगातार प्रति व्यक्ति आय ये कम होते जा रही है। और ये जो प्रति व्यक्ति आय जो कम हो रही है, वो प्रति व्यक्ति आय क्यों कम हो रही है उसका कारण पांचवी विशेषता में वो है बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि भारत में लोगों को रोजगार ही नहीं है। रोजगार न होने के कारण उनको आय नहीं मिल रही है। आय नहीं मिल रही है इसलिए उनकी आय कम है, और आय कम है इसकी वजह से गरीबी है। तो ये जो दुष्ट चक्र है ये लगातार चलते जा रहा है। रोजगार और बेरोजगार है, बेरोजगारी की वजह से आय नहीं मिल रही है, आय नहीं मिल रही है तो गरीबी बढ़ रही है। तो भारत में दिन ब दिन प्रति व्यक्ति आय ये कम होते जा रही है। और ये आय अगर कम होती है तो आदमी जो है अपना जीवन स्तर कैसे ऊंचा रखेगा? अभी हमने देखा कि निम्न जीवन स्तर, वो क्यों निम्न जीवन स्तर है, उसका क्या कारण है? तो उसका जो मुख्य कारण है कि भारत के लोगों की आय कम है। आय नहीं है तो जीवन स्तर जो है वो जीवन स्तर निचला रहने वाला है। तो इस प्रकार से आज हमने ये इस वीडियो में देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जो 11 मुख्य विशेषता है इस पे हमने चर्चा की है। इसके बाद में जो है आर्थिक नियोजन वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।